इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र जी। आज का जो ये स्वांग प्रेजेंट ड्रामा नाटक जो कुछ भी हुआ, ये कितना प्रभावकारी था? ये अपोजिशन के लिए फ़ायदेमंद था या नुकसानदायक था, या चढ़ावा चोरी का मुद्दा इन लोगों ने ये सब करके वापस ट्रैक पे रख दिया है? देखिए, बिल्कुल ये चढ़ावा चोरी का जो मामला था ये धीरे धीरे शांत हो गया था, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को अब छोड़ना नहीं चाहता है। जब से जंजीर वाला आंदोलन खत्म हुआ है उसके बाद से लगातार विपक्ष फिर से राम मंदिर के उस मुद्दे पर आया है। आज जो संसद में हुआ, आज विपक्ष के नेता कह रहे थे भैया रामलीला में भी सब होता है, रामलीला का मंचन होता था, अगर अयोध्या की घटना का मंचन हो गया तो क्या बुरा कर दिया। रामलीला हमारे देश में राम की उस कहानी को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए, लोगों में धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाए रखने के लिए मंचित की जाती है और मर्यादा, त्याग, तपस्या की भावना सिखाती है। लेकिन आज जो विपक्ष का मंचन था वो ये साफ कहता था कि अयोध्या में चंदा चोरी हुई है, ठीक लोग नहीं पकड़े गए, अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम उनको ये आईना दिखा रहे हैं। ब्रजेश जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म का आलोचना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, मुसलमानों का कुरान का उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन जब बड़े स्तर पर जाइए तो जब हमारे यहाँ कहा गया कि कण कण में भगवान है, इस देश में, इस दुनिया में जितने धर्म हैं वो अलग अलग रास्ते हैं, सब आखिर में जाकर एक व्यक्ति के पास पहुँचते हैं, वो है ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जो भी उसे आप कहिए। लेकिन लड़ाई रास्ते की है और इस रास्ते में राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के हिसाब से काम कर रहे हैं। ये जरूर है कि राम मंदिर चोरी प्रकरण में अभी छोटों के अलावा सिर्फ इस्तीफे जो 2 हुए, उसके अलावा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। चंपत राय के और इल्म मिश्रा के इस्तीफे हुए, लेकिन चोट तो पहुंची लोगों को। देखिए, जब हम लोग दान करते हैं तो पहले तो कहा गया कि दान एक हाथ से करो, दूसरा हाथ जाने ना, और फिर यह कहा गया कि दान आदमी इसलिए करता है कि भगवान का घर बना रहा है और जो उनकी सेवा में लगे हैं उनकी भी दाल रोटी चलती रहे। ये थोड़ी कहा गया कि सोना गलाए के जो है बेच लियो, दान इसके लिए थोड़ी दिया गया था। तो ये भावनाओं को तो आहत हुई है लोगों की। और इस चोरी ने टिन्नू यादव, सबसे फेमस कैरेक्टर जो उस बल्ब के सामने आया, आज टिन्नू कौन बना हुआ था? आज टिन्नू कौन बना हुआ था? आज तो टिन्नू यादव अवधेश प्रसाद को पकड़ा गया। देखिए, हमारे देश में अगर सरकारी कर्मचारी 100 रुपया घूस ले तो पुलिस पकड़ लेती है रंगे हाथ, और यहाँ हजारों करोड़ पी गए, करोड़ों पी गए, अभी उन पर पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई। बुलडोजर, इनकाउंटर, बहुत सारे मुकदमे ये सब हो जाते थे। लेकिन चूंकि देखिए, ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है अपनी अभिव्यक्ति की, अपने काम की, लेकिन ये मामला जब धार्मिक होता है तो उसकी आलोचना होती है। लेकिन हमारे धर्म के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया उन पर कार्रवाई अगर हो जाए तो शायद इतना नौटंकी आज न देखने को मिलती। अब राम का जो मंदिर है, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और पूरे जीवन राम ने त्याग किया। किस लिए किया? अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए किया। 14 वर्ष का वनवास रहे, जनता के कहने पर पत्नी का त्याग कर दिया जब वो राजा बने, सबरी के जूठे बैर खा लिए ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए। जिसने पूरी जिंदगी लोगों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया, उसके ट्रस्ट में बैठे हुए लोगों ने एक भी मर्यादा का पालन नहीं किया। संपूर्ण ट्रस्ट को इस्तीफा दे देना चाहिए था, भंग कर देना चाहिए था, बस इसी पे मामला समाप्त हो जाता। यही फर्क है ईश्वर और मानव में। यही तो समस्या है कि ईश्वर के नाम पर सारा काम करेंगे
और उल्लू अपना सीधा करेंगे। जब ये धारणा आ जाती है कि भारत में जो लोग शक्तिशाली हैं, मजबूत हैं, वो चाहे जो करें, कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तब वहां पर आम आदमी दुखी हो जाता है। जी वीरेंद्र और जी। शायद इस प्रकरण में यही चीज आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल एक पहले, बहुत पहले पिक्चर आई, एक पहले गाना लिखा गया था, गीत लिखा गया था, कविता थी, आज उसको सुनाऊंगा कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खा लो चिड़िया भर भर पेट, है ना। और मन बैरी मन से मिलते हैं लोग, और मन साधु मन भोगी, जीत उसी की होगी। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, देने वाला कोई है, देता ही रहता है, हमने दिया है जग वालों को, ऐसे भरम रहता है। मैंने किया ये, मैंने किया वो, मैं का दर्पण तोड़ो, सरल राम की आ जाओ, अभिमान का जीवन छोड़ो, क्योंकि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खा लो चिड़िया भर भर पेट। कहाँ कहाँ से खोज के लाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी। ग्राउंड